कल हमने क्या 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 किया कल ट्रेकिंग एनालिसिस किया था और जियोस्टैटिस्टिक्स आज हमारा हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज करें 3D की। तो ये एक इमेज है, इसे कहते हैं ट्रेन इमेज की अच्छा, इसकी टूल बॉक्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। यहाँ से ये नेविगेशन है, नेविगेशन को यहाँ से क्लिक करके ऊपर ले जाओगे, ये जो है ना वो इमेज अपनी डायरेक्शन जहाँ से, जिस तरह पेन की कमांड होती है ना, लेकिन ये 3D के लिए जिधर भी आप उसको घुमा सकते हो। ठीक है, फ्लाइंग मोड है, मतलब ये कि बर्ड आई से आप इसको किस देख सकते हैं। ठीक, ये फिर आ गया सेट ऑब्जेक्ट। ये आप देखें इस तरह का ये इमेज है। इसको भी इस तरह सिंबोलॉजी में जाके, एक तो एज टाइप है, ये है, एक इसकी एलिवेशन है, अपने हिसाब से एलिवेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सबसे लोएस्ट साइड है, फिर यहाँ से ऊंचाई। अच्छा, ये है जूम टू टारगेट, किसी जगह पर क्लिक करेंगे तो टारगेट जूम हो जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज ये नहीं है, एक्सरसाइज कुछ और है। थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा था इस बारे में कि होती क्या चीज़ है। एक्सरसाइज ये है कि एक ट्रेन इमेज से एक आम GIS या गूगल का इमेज हम लेते हैं, उसको 3D में किस तरह कन्वर्ट करें। ठीक है, जो इमेज होता है वो इस तरह होता है। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट। जब हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, अगर गूगल की किसी इमेज को, इसको 3D में किस तरह चेंज करें। ये एक ही तरह एक एरिया का इमेज है। ठीक, ये देखें आप। अच्छा, इसको फ्लैट वैल्यू करता हूँ, इसको थोड़ी सी बढ़ जाएगी इसकी एलिवेशन। ठीक है, और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप करेंगे। ये ओरिजिनल एलिवेशन है इसकी, ये वाली, ये है। ठीक है, अच्छा, इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जिसको कन्वर्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, बेस हाइट पे टारगेट इस इमेज का देना है। ठीक है, अप्लाई कर देंगे। अभी देखें, ये कन्वर्ट हो गया 3D। ठीक है, सही। अच्छा, समझ गए यहाँ तक।
एक आम इमेज को 3D में कितना चेंज करेंगे। आपके लिए आसानी है, उसी एरिया का डेम इमेज ले लिया, तो डेम इमेज लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको उसी एरिया का गूगल मैप ले लिया, डेम इमेज को जब लेके आएंगे इसमें तो उसको जब 3D में चेंज करेंगे, सिंपल ये करना है। उस इमेज को भी आपने क्या करना है, फ्लोटिंग ऑन कस्टमर सर्विस ये क्लिक कर देना, वो 3D में तो बहुत चेंज जाएगा। जब इसको करेंगे इसके रेफरेंस से, तो इसको क्या करना है, जब इसको ये करना है, ये देखें, इसकी मैं ख़त्म करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ये फ्लैट हो गया, आपको डेम इमेज इस तरह का मिलेगा। जब उसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में जाके फ्लोटिंग करेंगे तो वो अपनी एलिवेशन ऊपर ले आएगा। जब एलिवेशन उसके ऊपर आएगी तो इसका मतलब है कि वो कलर भी चेंज ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जब 2D को 3D में चेंज करते हैं तो फ्लोटिंग भी करेंगे, लेकिन वहाँ पे रेफरेंस नहीं कर देंगे, इस रेफरेंस से हम उसको चेंज कर देंगे। समझ आएगी इसकी एक्सरसाइज की, ठीक है। अच्छा, आपने एक्सरसाइज ऐसा करनी है कि एक इमेज लेना है गूगल का, एक डेम इमेज लेना है, ठीक है। डेम इमेज को तो आम तरीके से उसको फ्लोटिंग करेंगे तो वो बहुत चेंज हो जाएगा। और आपने जब डेम इमेज आप वहाँ से लेते हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट ही होता है, तो कलर दो ही कलर होते हैं उसके। जब गूगल का मैप का इमेज है तो उस पर घर वगैरह भी नजर आते हैं, तो बाकी चीज़ें नजर आती हैं। इस वजह से जब उसको चेंज करेंगे तो वो सब इमेज सारा जो है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगली एक्सरसाइज है, सर ये ओरिजिनल कलर वगैरह नजर आएगा जिसका ये इस बिल्डिंग का अगर आप देखें तो कितना इसका हम इसे डाउनलोड करें गूगल से, आप इसमें कनेक्ट करके हमें ओरिजिनल कलर जो इस बिल्डिंग का आपको नजर आएगा, जो ओरिजिनल कलर गूगल पे ओरिजिनल नजर आता है, गूगल पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, जो हम इमेज डाउनलोड करते हैं ना, डेम इमेज, जिस तरह ये वो उसकी ये सूरत होती है, वो इस तरह का होता है। ब्लैक आपने डाउनलोड किया था, हाँ ब्लैक इस तरह का होता है। और सिंपल उसको ये करना है कि जब फ्लोटिंग करेंगे तो वो चेंज जाएगा, इस तरह एलिवेशन उसकी आ जाएगी। जो गूगल इमेज होगा वो तो आप जिस तरह उसमें नजर आते हैं, घर वगैरह सब कुछ नजर आते हैं, जब वो उस पर बिठा के करेंगे तो वो सारे आपको एक रियल पिक्चर नजर आएगी। अच्छा, इस इमेज में एक सरफेस है, एक सब सरफेस है, ये देखें इस तरह का होता है जो इमेज, ये जैसे ये इमेज है ना, ये इमेज से काटा हुआ है, ठीक है। ये इसका सब सरफेस है, ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा, हुआ ये है इसमें कि हमने मुख्तलिफ बोरिंग समझते हैं ना, किसे कहते हैं, बोरिंग करना, मुख्तलिफ बोरिंग की भी मुख्तलिफ जगह से, ये कोई बिल्डिंग जो उनका पॉलीगॉन बनाएगी, जो हमने उस जगह बोरिंग की है उसका ये डेप्थ है जी 60 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर, ठीक है। अच्छा, वो हमने यहाँ पे शो करनी है।
कि वो सब सरफेस तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमने जो ये फैक्ट्रीज हैं इनको भी शो करना है यहाँ पे कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज हैं। अच्छा, सबसे पहले ये करते हैं हम वॉल्स हैं, एट्रैक्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसको डेटा दे देंगे। ठीक है, ओके करेंगे। अभी देखें जितने भी पॉइंट्स थे वो सब सरफेस में कहाँ कहाँ पे हैं वो आ गया। तो पहुंच रहे हैं सब सरफेस में, कहीं नहीं पहुंच रहे। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये फैक्ट्रीज हैं, ये ठीक है। ये बिल्डिंग है मुख्तलिफ और ये यहाँ पे टूल दूसरा इस्तेमाल हुआ है। मतलब हमने पहले कौन सा किया था इस्तेमाल, बेस हाइट, अब एक्सट्रैक्शन। ठीक है जी। अच्छा, समझिए किसी भी पॉइंट को नीचे डेटा वाइज नीचे लेके जाने के लिए अगर हम माइनस में से डेटा लिखेंगे तो सिर्फ टेबल ऐड कर देंगे, फील्ड ऐड कर देंगे वो वाली इस जगह पे, तो वो नीचे रह जाएगा। इसी जगह पे अगर आप एक पॉइंट को मतलब ये कि मुख्तलिफ हम पॉलीगन लेते हैं, कोई किसी को हम 2 करते हैं, किसी को 3 करते हैं, किसी को 4 करते हैं। जब हम वो यहाँ पे देंगे तो वो पॉलीगन अपने हिसाब से जो ज़्यादा जिसको हम देंगे वैल्यू तो वो ज़्यादा ऊपर होगी, किसी कम नहीं कम। ठीक है। और करेंगे हैं? अच्छा, इसमें ये कि सब सिंपल है, थायराइड कैंसर रेट, ये 2 चीज़ें हैं। असल में ये मैं थोड़ा समझाता था बैकग्राउंड। ये एक जगह पे न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ, ठीक है, उसकी तापकारी के पॉइंट्स हैं। मतलब ये कि जो मीटर से लिए मैं यहाँ पे क्या रेट है इसका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। ठीक है, मुख्तलिफ पॉइंट ये एक और टेक्निकल लैंग्वेज है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ये भी उसका जो है सैंपल लिया है। अब इसका सरफेस बनाना है। सरफेस पे किस तरह हम इसको देख सकते हैं 3D में, कि अगर एक यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं जी कि इसी शहर में ये गाड़ियों का धुआं होता है, इसके लिए भी एक मीटर होता है, उससे चेक करते जाते हैं मुख्तलिफ जगह पे, रोडों पे थोड़ा सा शहर से बाहर चले जाते हैं, तो इस मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले में मुख्तलिफ पॉइंट लेते हैं। ये उस तरह की चीज़ बनी हुई है। और हम फिर जब उसके एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे क्या इफेक्ट है इसका, तो वो हम सरफेस के जरिए 3D में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये करना है कि इसको इन जो पॉइंट्स है 3D में इसको कन्वर्ट करना है। Feature to 3D by attribute। इसको करना है। ये वाला जो फील्ड है इस रेफरेंस
ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि एक ऑप्शन है IDW IDW 3D एनालिसिस सरफेस बनाने के लिए यूज होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस टाइम मैं थोड़ी देर बाद गल कर रहा थोड़ा इंस्टीट्यूट ही है। ये चेंज हुआ, फील्ड इसकी सेलेक्ट करनी है, सेल साइड बढ़ा देते हैं हम इसको। अब देखिए सरफेस बन गया। ठीक है जी, मैंने क्या कहा था, सरफेस को कन्वर्ट करने के लिए बेस साइट ये उन्हीं पॉइंट का डेटा बेस है कि यहाँ पे उसका जो ना वो इम्पेक्ट ज़्यादा था, ठीक है, वहाँ पे बस बाकी जगह पे कम है। ये देखो दूसरे नंबर पर ये तो हुई, हमने पहले भी इसको किया है। इसकी वैल्यूज ये आ रही है, ठीक। दूसरे नंबर पे जो वैल्यूज हैं, हम इसको अगर देखें कि कहाँ पे वैल्यूज ज़्यादा हैं और नहीं, 6.6 से या 0.5 से जो कम वैल्यू या ज़्यादा वैल्यू वो हम देखते हैं। सिलेक्शन पॉइंट फाइव ये ठीक हो गया। आखिरी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज वो थोड़ी सी मिलती जुलती एक्सरसाइज है। करें ये भी समझ नहीं आएगी, या आज ये करते हैं, ये वाली करते हैं तो कल हम खत्म करें। 9 एक्सरसाइज है, 6ठी या 7वीं जो है ना वो छोटी छोटी है, बस क्लिक है। आज ये 4 तक कर लेते तो कल बाकी जो है ना वो कल एक एक्सरसाइज है, तो बाकी 3 एक्सरसाइज होगी, 2 वैसे ही हैं। तीन सर्किट बनाना है इसमें इन पॉइंट के रेफरेंस से। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, एलिवेशन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट के रेफरेंस से 3 सर्फेस क्रिएट करना है। हम यहाँ पे आते हैं, क्रिएट 10
यहाँ पे जहाँ पे आपने रखना है वहाँ पे नाम लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर उस एरिया के पता है तो सेट कर लें। किन पॉइंट्स को करना है, इन पॉइंट्स को करना है। ओके ठीक है, ये देखें 18 सक्सेस बन गया। अब ये कहता है कि ये हमारे पास एक इमेज है, ये गूगल इमेज है, इसको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करना है जी 3D में। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, क्या करना था, सिर्फ रेफरेंस देना था इसका। ठीक है, मैं रेफरेंस देता हूँ। सही, इसका विजन बदल जाए, ये अब 3D में चेंज हो गया। अब ये चीज़ें भी अगर हम लेके जाएं 3D में, किधर लेके जाएंगे, इसी इमेज पे लेके जाते हैं, वो बेस साइट उसी का रेफरेंस दिया, रोड वगैरह पर आ रही। इस तरह ये भी आप लेके जा सकते हैं। सही, ये ले